हमारा क्या करता है, कंप्यूटर के अक्षर अंक चिन्ह इनको टाइप करके कंप्यूटर को देता है। ठीक है, माउस क्या करता है, स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करके और चयन करके क्लिक और सेलेक्ट कर सकते हैं हम। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि या साउंड या वॉइस को इनपुट करने के लिए काम में आता है। आपका स्कैनर क्या करता है, कागज पर छपी हुई जानकारी, टेक्स्ट है, इमेजेस को डिजिटल रूप में कंप्यूटर को देता है। वेबकैम क्या करता है, फोटो और वीडियो को इनपुट के रूप में देता है। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने के लिए या रोबोट या मशीन को नियंत्रित करने के लिए जॉयस्टिक का काम किया जाता है। और आपका टच स्क्रीन क्या होता है, सीधे स्क्रीन को छूकर आप इनपुट देने का कार्य टच स्क्रीन से करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पूरा का पूरा इनपुट डिवाइस का जो यूनिट काम में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में किन किन प्रश्नों के उत्तर हमको मिलने वाले थे, तो दोस्तों हम अब इसमें बात करते हैं कि फंडामेंटल क्या होता है, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर कार्यप्रणाली क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कंप्यूटर कोई ऑफिशियल मीनिंग है या नहीं है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है, एग्जाम के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे कंप्यूटर का कौन सा मीनिंग यूज़ किया जाता है, वो यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम क्या है, कंप्यूटर कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलो आइए देखते हैं इस वीडियो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है लर्न विद केबी सर पे। हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारा फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने अगर देखा हो तो कंटिन्यू में आप ये सेकंड वीडियो देख सकते हैं। क्लियर किए थे उन टॉपिक्स में हमारा डाटा, प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन, ये तीनों वर्ड को हमने क्लियर किया था कि डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आने वाले वीडियोस आपके लिए सरलतम रहेंगे और उसके बाद आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं मित्रों। तो प्यारे प्यारे बच्चों, डाटा, प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन, हमने देखा कि हम कोई भी मशीन को इनपुट से डाटा देते हैं तो वो जो डाटा होता है वो हमने आपको बताया था कि वो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, बट वो भी उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, नॉन ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उनको गणना करना, ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, तुलना करना, ये सब करके हमको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है जो हमारे लिए उपयोगी होती है, जिसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों इसी स्लाइड में हम आगे देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, इस स्लाइड में आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि इनपुट डिवाइस, जिसके आगे डाटा वो डाटा हमारा इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। इनपुट डिवाइस बोले या इनपुट यूनिट बोला जाए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है मित्रों। अगर आपको कहीं इनपुट यूनिट लिखा आता है या इनपुट डिवाइस लेके आता है, उसमें आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इस स्लाइड को ध्यान से देखें दोस्तों, तो आपका जो कंप्यूटर बना हुआ है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका इनपुट डिवाइस है, दूसरा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, तीसरा आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस से हम डाटा कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस से कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, और आउटपुट डिवाइस से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होती है। ये तीन चीज़ों से मिलकर आपका कंप्यूटर बना हुआ है दोस्तों। इसलिए आप नीचे देख रहे हैं कि बॉक्स में एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए एक द्वितीयक संग्राहक का काम करता है, जिसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो इन चार चीज़ों से मिलकर आपका सिस्टम तैयार होता है दोस्तों, जिसको हम एक कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि डाटा को इनपुट डिवाइस बोलते हैं या इनपुट यूनिट बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। यूनिट बोला जाए, डिवाइस बोला जाए, इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यदि इनपुट डिवाइस का नाम लिखो बोलते हैं या इनपुट यूनिट का नाम लिखो बोलते हैं, तो उसमें सेम सब वही चीज़ें आएगी जो आपकी डिवाइस में आएगी, वही इसमें आएगी। तो डिवाइस और यूनिट एक ही चीज़ है। एज इट इज़ प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाए या प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाए, दोनों एक ही चीज़ है। जो हमारा प्रोसेसिंग है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर होता है, और जो आउटपुट प्राप्त होता है हमारा, उसमें हम लिखा है कि आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस हम उस पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों से मिलकर आपका कंप्यूटर तैयार हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो पिछले डायग्राम के आधार पर यदि हम देखते हैं इसको, तो हमारा अगर हम बोला जाए कि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर लिखिए, कि कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, तो उसमें आप कंफ्यूजन मत होना कि कीबोर्ड लिखे कि माउस लिखे कि सीपीयू लिखे, क्या लिखे। हाँ, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वर्किंग के हिसाब से अगर मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे चार भागों के नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट, सेकंड में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, थर्ड आपका आएगा आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस, और फोर्थ आएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके सिंपल क्वेश्चन का एक आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो पिछले भागों के आधार पर हमने देखा कि हमने एक डायग्राम का बनाया है, जिसको सिंपल डायग्राम आप कंप्यूटर कहते हैं। इसमें आप देखें कि इनपुट डिवाइस जो है यह उपयोगकर्ता, यूजर और कंप्यूटर के बीच में संचार का काम करता है या माध्यम होता है। कंप्यूटर और यूजर मतलब हम लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम यूजर कहलाते हैं, और कंप्यूटर के बीच में इनपुट डिवाइस जो है एक माध्यम होता है जो हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करता है या कंप्यूटर को हमसे कनेक्ट करता है। दोनों मीनिंग एक ही है।
और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है इसमें, बीच वाला जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में डालेगा डेटा को प्रोसेस करके उसको आउटपुट में बदल देता है, ठीक है। और आउटपुट यूनिट जो है ये कंप्यूटर से प्राप्त सूचना इन्फॉर्मेशन को इंसान के समझने योग्य या हमारे समझने योग्य जो बनाता है वो आउटपुट यूनिट कराता है। और नीचे आपका सेकेंडरी स्टोरेज दिया है जो डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से या परमानेंट रूप से संग्रहित करता है या स्टोर करके रखता है। तो ये चार चीज़ों से मिलकर आपका कंप्यूटर निर्माण होता है। जो आपके पिछली स्लाइड में देखा था कि कंप्यूटर के प्रमुख 4 भाग होते हैं, उन चारों भागों को मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डायग्राम के माध्यम से। अगर सिंपल डायग्राम आप कंप्यूटर बनाने की बात है तो आप इस टाइप से डायग्राम भी बना के कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट जो इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, उसमें फर्स्ट आपका कीबोर्ड हो गया जिससे हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं वो कंप्यूटर को दिया जाता है। माउस से हम कमांड देते हैं। माइक्रोफोन हो गया जिससे हमारा साउंड जाएगा। स्कैनर हो गया जिससे हम फोटो वगैरह स्कैन करके डालते हैं। वेबकैम हो गया जिससे हमारा वीडियो वगैरह जो होता है वो फोटो खींच के जाता है। जॉयस्टिक हो गया, जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और एक टच स्क्रीन हो गया। एज इट इज आप एग्जांपल ले लो मोबाइल का, मोबाइल पे हम टच स्क्रीन पर काम करते हैं तो वो इनपुट कंप्यूटर में चला जाता है। तो कीबोर्ड हमारा क्या करता है, कंप्यूटर का अक्षर, अंक, चिन्ह इनको टाइप करके कंप्यूटर को देता है, ठीक है। माउस क्या करता है, स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करके और चयन करके क्लिक को सेलेक्ट कर सकते हैं हम। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि या साउंड या वॉइस को इनपुट करने के लिए काम में आता है। आपका स्कैनर क्या करता है, कागज पर छपी हुई जानकारी, टेक्स्ट है, इमेज है, इसको डिजिटल रूप में कंप्यूटर को देता है। वेबकैम क्या करता है, फोटो और वीडियो को इनपुट के रूप में देता है। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने के लिए, रोबोट या मशीन को नियंत्रित करने के लिए जॉयस्टिक का काम किया जाता है। और आपका टच स्क्रीन क्या होता है, सीधे स्क्रीन को छूकर आप इनपुट देने का कार्य टच स्क्रीन से करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पूरा का पूरा इनपुट डिवाइस का जो यूनिट्स काम में आते हैं वो आपको बताएगी। इस स्लाइड में ध्यान से देखो दोस्तों, जो मैंने आपको वहाँ पे रिटर्न में बताया था एज इट इज आप ग्राफिक के तौर पे इसको देख सकते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे कीबोर्ड का कुछ क्लिप लिए हैं। कीबोर्ड आपको दिखा रहा है, माउस आपको ऑपरेटिंग करते दिखा रहा है, माइक दिखा रहा है आपको, स्कैनर का दिखा रहा है आपको, ठीक है, वेबकैम का दिखा रहा है, आपका ये जॉयस्टिक का दिखा रहा है, उसके बाद में टच स्क्रीन दिखा रहा है। तो ये 4 से 5 एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने पिक्चर के रूप में दिए गए ताकि आपको समझने के लिए, छोटे बच्चों को समझने के लिए आसान हो जाए। तो इनसे हम क्या करते हैं, इन इनपुट डिवाइस को देख के बच्चे समझ जाएंगे कि इनपुट डिवाइस को हम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में उपयोग करते हैं, किन किन इनपुट यूनिट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज हमारा आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं दोस्तों। तो आउटपुट यूनिट में हमारा मुख्यतः क्या होता है, जो इससे हमें सूचना है कंप्यूटर से परिणाम देखने या परिणाम सुनने को मिलते हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इस स्लाइड में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें मैंने बताया कि मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन कौन से। तो फर्स्ट है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन जिसपे टेक्स्ट, चित्र और वीडियो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जो भी मैटर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कंप्यूटर का स्क्रीन कहलाता है। इसको मॉनिटर भी बोलते हैं, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी बोलते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे फुल फॉर्म अभी आएंगे तो मैं आपको आगे स्लाइड में जितने अपन ने पढ़े हैं अभी तक के सब स्लाइड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये फुल फॉर्म का क्या मीनिंग होता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये हमारा वीडियो है, मतलब ऐसी के जिसके ऊपर हमको विजुअल दिखता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर। कंप्यूटर का डाटा कागज के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर, कंप्यूटर में संग्रहित ध्वनि या स्टोर जो ध्वनि होती है, म्यूजिक होता है, वॉइस होता है, इसको सुनने के लिए हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। हेडफोन या ईयरफोन एज इट इज वही काम है, इसमें व्यक्तिगत रूप से आवाज़ सुनने के लिए काम होता है। स्पीकर में क्या होता है, सभी लोग सुनाई आता है, और हेडफोन या वो लगा लेंगे तो सिर्फ हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के स्क्रीन को, बड़ी स्क्रीन को दीवार के ऊपर प्रदर्शित करना है तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बड़े प्रोजेक्टर वगैरह दिखाने के लिए, उसका बड़े रूप में दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर की बात करें तो बड़े चित्र, मानचित्र जो होते हैं, जो A4 साइज से बड़े साइज के प्रिंट होते हैं, वो प्लॉटर वगैरह मशीन होती है जिससे हम प्रिंट करके प्रिंट आउट लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस डिटेल में हो गया, आउटपुट डिवाइस आपका ये डिटेल में हो गया। चलिए एज इट इज देखिए दोस्तों कि जैसा आपने इनपुट डिवाइस में देखा ऐसे ही हमारा आउटपुट डिवाइस में दिख रहा है पूरा का पूरा आपको। यहाँ पे आप मॉनिटर देख लीजिए जिसको हम वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। फिर आप प्रिंटर देख लीजिए, आपको रन करते हुए दिख रहा है। फिर आपका स्पीकर है, फिर हेडफोन, ईयरफोन लगा हुआ है, उसे कान में बंदे के, वो आपको दिख रहा है कि ये है। और प्रोजेक्टर आपको दिख रहा है और प्लॉटर दिख रहा है जिसमें हम बड़े कागज को प्रिंट करते हैं। तो ये चारों पांचों चीज़ें विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। चलिए आइए देखते हैं इसके बाद में कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जो है वो किस तरीके से काम करता है कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ तक कि हम कंटिन्यू आपको बताते आए हैं कि जिन भी चीज़ों का हम आगे जाके वर्ड या मीनिंग का हम उपयोग करते जाएंगे, उन वर्ड को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे आपका इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको मुख्य तौर से बताते हैं कि कंप्यूटर का कार्य एक्चुअल में होता है कैसे है। हम कोई भी काम करते हैं तो कंप्यूटर किस माध्यम से करता है। तो उसके लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम आप कंप्यूटर बनाया हुआ है। इसको कंप्यूटर का रेखांकित चित्र भी बोलते हैं, या रेखांकित आलेख बोल लो, जो आपकी इच्छा हो हिंदी में बोल सकते हैं। तो रेखांकित चित्र बनाने का मतलब है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर वर्किंग कैसे होती है।
तो अभी तक क्या आपने देखा कि एक डिवाइस होता है इनपुट, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, माइक्रोफोन हो, स्कैनर हो, वेबकैम है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है। अब आपको बताएं दोस्तों कि इसका जो मीडियम पार्ट है, मीडियम पार्ट क्या है आपका सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। अब आपने लास्ट स्लाइड तक के देखा कि वो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें, या सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद में हमने आपको आउटपुट यूनिट बताया। लेकिन इसमें हम आप चीज़ देखो कि इसमें हमने सीपीयू को 3 भागों में डिवाइड किया दोस्तों। फर्स्ट भाग में डिवाइड किया है आपका मेमोरी यूनिट, सेकंड भाग में डिवाइड किया है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड भाग में डिवाइड किया है ALU, एक नई यूनिट जुड़ी है इसमें, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अंकगणित की तार्किक इकाई, मतलब जितने प्रकार के कैलकुलेशन होंगे सब इसी यूनिट में आके होते हैं। और उसके बाद में आपको नीचे देखा कि एज इट इज सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमने सीपीयू के 3 भाग किए, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को 3 भागों में डिवाइड किया है, और इन 3 भागों के अंदर ही कंप्यूटर का पूरा प्रोसेस होता है। अब कंप्यूटर का प्रोसेस होता क्या है एक्चुअल में, चलिए आइए देखते हैं।